जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं, एक दिन स्वयं वो उस गड्ढे में गिर जाते हैं। हमें कभी किसी से ईर्ष्या नहीं रखनी चाहिए। हमें कभी किसी से जलन नहीं रखनी चाहिए। अगर हम किसी से जलते हैं तो ये जलन हमारे शरीर, हमारी आत्मा दोनों को जला देती है। हमें तो सदा लोगों का भला सोचना चाहिए, लोगों का भला करना चाहिए, जैसे भक्त चंद्रहास लोगों का भला करते थे। आज सुनिए भक्त चंद्रहास की कहानी। जय सिया राम। भक्त चंद्रहास पूजा की सामग्री लिए मंदिर की ओर जा रहे थे। तभी मंत्री का पुत्र मदन राजा का संदेश लिए बड़ी उमंग से उनके मार्ग में मिला। मदन ने पूजा का पात्र ये कहकर स्वयं ले लिया कि मैं देवी की पूजा कर आता हूँ, और चंद्रहास को उसने राजभवन भेज दिया। धृष्ट बुद्धि नाम के मंत्री ने चंद्रहास के वध का षड्यंत्र किया, परंतु जिस समय चंद्रहास का वध होना था उस समय राजभवन में चंद्रहास राजकुमारी से विवाह कर रहे थे, और देवी के मंदिर में वध करने वाले ने उसी समय मंत्री के पुत्र मदन का सिर काटकर वध कर दिया, मदन को चंद्रहास समझकर। दृष्ट बुद्धि को जब पता चला कि चंद्रहास तो राजकुमारी से विवाह करके राजा हो गए और उनका राज्याभिषेक हो गया और मारा गया मेरा पुत्र मदन, तब व्याकुल होकर देवी मंदिर में दौड़ते हुए गए। पुत्र का शरीर देखते ही शोक के कारण उन्होंने तलवार निकालकर अपना सिर भी काट लिया। धृष्ट बुद्धि को पागल की भांति दौड़ते देख चंद्रहास भी उनके पीछे दौड़े। वे तनिक देर में ही मंदिर में आ गए। अपने लिए दो प्राणियों की मृत्यु देखकर चंद्रहास को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने निश्चय करके अपने बलिदान के लिए तलवार खींची। उसी समय मां भगवती साक्षात प्रकट हो गई। मातृहीन चंद्रहास को उन्होंने गोद में उठा लिया। उन्होंने कहा, बेटा, ये दृष्ट बुद्धि नाम का व्यक्ति तो बड़ा दुष्ट था। ये सदा तुम्हें मारने के प्रयत्न में लगा रहा। इसका पुत्र मदन सज्जन और भगवान भक्त था, किंतु उसने तेरे विवाह के समय तुझे अपना शरीर दे डालने का संकल्प लिया था, अतः वो इस प्रकार ऋण से मुक्त हुआ। अब तू वरदान मांग। चंद्रहास ने हाथ जोड़कर कहा, माता, आप प्रसन्न हो तो ऐसा वर दें जिससे श्री हरि में मेरी स्थिर अडिग भक्ति जन्म जन्मांतर बनी रहे। इस दृष्ट बुद्धि के अपराध को आप क्षमा करना। मेरे लिए मरने वाले इन दोनों को आप जीवित कर दें और दृष्ट बुद्धि के मन की मलिनता को नाश कर दो। देवी तथास्तु कहकर अंतर ध्यान हो गई। दृष्ट बुद्धि और मदन जीवित हो गए। चंद्रहास को उन्होंने हृदय से लगाया और वो भी भगवान के परम भक्त हो गए। मदन तो भक्त था ही, उसने चंद्रहास का बड़ा आदर किया। सब मिलकर सानंद घर लौट आए। हम सबको भी किसी से ईर्ष्या नहीं रखनी चाहिए। चंद्रहास की तरह सभी का भला करना चाहिए। जय सिया राम। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें